सुबह के 6 बजे अमृतसर के एक छोटे से गांव थ्रेवाल में एक साथ 6 चिताएं जल रही थीं। कोई रो नहीं रहा था, सब जैसे पत्थर बन चुके थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के कंधे पर अब हमेशा का सन्नाटा। यह कोई हादसा नहीं था, यह था एक ऐसा अपराध जो गांवों में शराब के नाम पर जहर बनकर फैला था। और हैरानी की बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो खुद को कारोबारी कहता था। थ्रेवाल गांव के किसान गुरबख्श सिंह को अपनी मेहनत की थकान मिटाने के लिए रोज रात को 20 रुपए का पाउच मिल जाता था। शराब हल्की है मगर सस्ती भी तो है, यही सोचकर पिछले कुछ महीनों से गांव के कई लोग यही पाउच खरीद रहे थे। लेकिन 29 अप्रैल की रात कुछ अलग हुआ। रात को शराब पीने वाले 4 लोग सुबह तक बेहोश मिले। पहले गांव वालों ने समझा ज्यादा पी ली होगी, लेकिन जब एक एक करके मौतें होनी शुरू हुईं तो सबके होश उड़ गए। पुलिस को सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। थ्रेवाल, भंगाली कलां, मरारी कलां, तलवंडी खुम्मन, करनाला और पातालपुरी जैसे गांवों में कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। डीजीपी ने तुरंत एक्शन लिया। मजीठा के डीएसपी अमोलक सिंह और एसएचओ अवतार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। एक ही सवाल था, अगर अवैध शराब इतने बड़े स्तर पर बिक रही थी तो पुलिस अब तक कहां थी? पंजाब पुलिस की जांच में जो नाम सामने आया वो था साहिब सिंह, एक कारोबारी जो दिखने में सीधा साधा लगता था, लेकिन हकीकत में वो औद्योगिक मेथनॉल का मुख्य सप्लायर था। उसका काम था फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले मेथनॉल को नकली शराब बनाने वालों तक पहुंचाना। पुलिस ने साहिब को धर दबोचा। पूछताछ में उसने जो कहा वो और भी खतरनाक था। साहिब सिंह ने बताया कि उसने ये मेथनॉल लुधियाना स्थित साहिल केमिकल्स से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वो केमिकल फैक्ट्री भी शक के घेरे में आई। जैसे ही पुलिस ने छापेमारी की, उन्होंने बड़ी मात्रा में जहरीला मेथनॉल जब्त किया। इस एक लिंक ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। 1. सप्लायर साहिल केमिकल्स। 2. डिलीवरी साहिब सिंह। 3. मिलावट गांव के कुछ स्थानीय सप्लायर्स। 4. वितरण पाउच में पैक कर स्थानीय दुकानों और ढाबों पर। गांव के बुजुर्ग बलबीर कौर ने बताया, मेरा पोता कहता था, दादी ये 10 रुपए वाली शराब मजेदार है और अब वो जमीन के नीचे है। एक और महिला बोली, हमें लगा था सस्ती शराब है मगर वो मौत थी, जहर था। गांव में मातम का माहौल था। पुलिस जहां कार्रवाई में लगी थी, वहीं लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमने क्या गलत किया था? डॉक्टरों की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, मेथनॉल की मात्रा शरीर में जाकर फॉर्मिक एसिड बनाती है, जो आंखों की रोशनी, दिमाग और किडनी को बर्बाद कर देती है। कुछ लोग अंधे हो गए, कुछ को ब्रेन हैमरेज हुआ और बाकी को मौत ने घेर लिया। मेथनॉल अपने आप में धीमा जहर है जो शराब की तरह स्वाद नहीं, बस तबाही देता है। जिस शराब को लोग 10, 20 और 30 रुपए में खरीद रहे थे, असल में वो सैकड़ों जिंदगियों की कीमत ले रही थी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच तेजी से चल रही है। लेकिन क्या यही काफी है? सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? क्या उन्हें नहीं पता था कि इतनी सस्ती शराब कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन के बिना कैसे बिक रही है? सस्पेंड हुए डीएसपी और एसएचओ की चुप्पी इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद कई लोग इस गोरख धंधे में शामिल थे। मरने वालों के परिजन अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ को सरकार की तरफ से मुआवजा मिला, लेकिन इंसाफ अभी दूर है। हर दिन एक नया नाम सामने आता है, हर दिन कोई और अस्पताल में दम तोड़ता है। एक गांव में अगर 10 रुपए में मौत बिके और किसी को फर्क न पड़े, तो सोचिए हम कैसा समाज बना रहे हैं। इस कहानी को सिर्फ न्यूज रिपोर्ट मत समझिए, ये आपके, हमारे और हर आम आदमी की कहानी है, जहां सिस्टम की चुप्पी ने जहर को व्यापार बना दिया और जिंदगी को सस्ता। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियों को आवाज मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, जिंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती।